स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बता दें कि माफिया अतीक अहमद का हत्याकांड जब से हुआ है तब से लगातार जो तमाम विपक्षी दल हैं वो इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जिस कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश में बात की जाती है तो क्या यही है वो कानून व्यवस्था जिसकी योगी आदित्यनाथ हमेशा मिसाल दिया करते थे। बता दें कि अब इसको लेकर के देखने को मिला है कि जहां अखिलेश यादव से लेकर के असदुद्दीन ओवैसी, ममता बनर्जी ने सवाल उठाया तो अब कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम भी इसको लेकर के सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने एक आर्टिकल तक लिखा है इस मामले को लेकर के। आर्टिकल का शीर्षक है कौन सा कानून किसका कानून। इस आर्टिकल के तहत उन्होंने बहुत सारी बातें उठाई हैं। उनका कहना है कि कानून कैसा होता है, किस तरीके से उसका पालन किया जाता है और कैसे एक अपराधी को तब तक निर्दोष ही माना जाता है जब तक कि उसकी सजा कोर्ट के द्वारा मुकर्रर नहीं की जाती है। इन तमाम बातों पर उन्होंने प्रकाश डालते हुए दरअसल इंडियन एक्सप्रेस के लिए एक आर्टिकल शेयर किया है। अब इस आर्टिकल के बाद तमाम लोगों ने पंजाब की पूर्व कांग्रेस सरकार में डॉन मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट के जरिए देखरेख की गई है उसको उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी से पहले पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को ट्रीट किया गया था, कैसे वीआईपी सहूलियतें उन्हें दी जा रही थी, कैसे 25 लोगों के बैरक में रहने वाले पूरे सेल को खाली मुख्तार अंसारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और यही नहीं, 55 लाख की फीस उसके वकील तक की आई है। ये तमाम जो खुलासे हैं वो किसी जनता के द्वारा नहीं किया गया है बल्कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके द्वारा किया गया है। ये वर्तमान में जेल मंत्री हैं हरजोत बैंस, उनके द्वारा ये तमाम खुलासे किए गए हैं। बता दें कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में ही रखे जाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी लड़ाई के लिए पंजाब सरकार ने वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे को अपनी पैरवी के लिए लगाया था। अब उनकी 55 लाख रुपए की फीस का बिल मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि हाल ही में भगवंत मान के पास पहुंचने से पहले दुष्यंत दवे की कानूनी फीस से संबंधित फाइल कई विभागों के चक्कर लगा चुकी है मगर किसी ने भी उसे पास नहीं किया है। बता दें कि भगवंत मान ने खुद गुरुवार को पिछली कांग्रेस सरकार पर रोपड़ जेल में उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को वीआईपी सुविधाएं देने का आरोप लगाया है। इसी के साथ ही जेल मंत्री हरजोत बैंस ने भी दावा किया कि कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को 2 साल और 3 महीने तक पंजाब की रोपड़ जेल में रखा गया। अंसारी के खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज की गई ताकि उसे पंजाब की जेल में रखा जा सके। उसने जानबूझ करके उस केस में जमानत तक नहीं ली। जिस बैरक में 25 कैदी आने चाहिए थे वहां उसकी पत्नी भी रहती थी। यूपी सरकार ने 26 बार प्रोडक्शन वारंट निकाले लेकिन उसे पंजाब से उत्तर प्रदेश भी नहीं भेजा गया। यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। उसके विरोध में पंजाब सरकार ने 11 लाख रुपए फीस वाले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील को हायर किया। अब इसका 55 लाख का बिल आ चुका है। ये बिल हम क्यों दें? इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके जिम्मेदार लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये भी जेल मंत्री का कहना है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पर पंजाब में मोहाली के बिल्डर से 10 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप है। उसे पंजाब पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर मोहाली लेकर आई थी। 24 जनवरी 2019 को कोर्ट में पेश कर उसे रोपड़ जेल में भेज दिया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछले साल अप्रैल में उसे पंजाब से उत्तर प्रदेश पुलिस ले गई। आपको बता दें कि लगातार चाहे माफिया अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी हो, हमेशा से ही उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में इन दोनों ही जो माफिया है उनका खौफ रहा है। लेकिन 44 साल के आतंक के बाद फिलहाल अतीक अहमद के हत्याकांड से ही उसका आतंक खत्म हो गया है। लेकिन मुख्तार अंसारी को लेकर के जो खुलासे किए गए हैं वो अपने आप में
पंजाब की पूर्व कांग्रेस सरकार को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर किसी माफिया को लेकर के इस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट देने की क्या आवश्यकता कांग्रेस सरकार को आन पड़ी थी। आपको बता दें, न सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि अतीक अहमद को लेकर के भी कांग्रेस की ओर से यही रवैया देखने को मिला है। बता दें कि साल 2008 की बात है जब यूपीए की गवर्नमेंट इस देश में थी और न्यूक्लियर डील को लेकर के बात होनी थी और ऐसे में माफिया अतीक अहमद की वोट की आवश्यकता यूपीए गवर्नमेंट को थी और यूपीए गवर्नमेंट जो है वो समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव से बात करती है और तब जाकर के अतीक अहमद पहली बार सदन में कदम रखता है। यानी कि वो सांसद तो बना था लेकिन आज तक उसने सदन में कदम नहीं रखा था। जब से उसने शपथ ग्रहण किया था उसके बाद वो कभी भी सदन नहीं गया था, लेकिन वोट देने के नाते वो 2008 में गया था, लेकिन इसके बावजूद उसने कांग्रेस के खिलाफ ही वोट दिए थे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी जहां नाराज हो गई थी तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस बात से काफी ज्यादा नाराज रही। यानी कि एक वोट के लिए माफिया अतीक अहमद को सदन बुलाया गया था यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा और यही चीजें मुख्तार अंसारी के केस में भी देखने को मिला कि फर्जी केसेस बना करके उसे पंजाब में शिफ्ट किया गया, पंजाब की जेल में उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया और जहां 25-25 कैदी रह सकते थे जिस बैरक में, वहां पर अकेले मुख्तार अंसारी रहता था और यही नहीं उसकी पत्नी भी वहां पर आकर के रहती थी। ये तमाम आरोप जो है वो हरजोत बेंस के द्वारा लगाए गए हैं। फिलहाल जिस तरीके से ये भी सामने आया कि कैसे 55 लाख रुपए की फीस को लेकर के अब पूरा ये चक्कर काटा जा रहा है जो उनकी फाइल है एडवोकेट की, लेकिन इसको किसी भी विभाग के द्वारा क्लियर नहीं किया गया है और सीधे तौर पर आप सरकार ने भी इस बात को लेकर के कहा है कि हम इस बात का बिल क्यों भरे। तो फिलहाल जो कांग्रेस पार्टी लगातार यूपी की कानून व्यवस्था, यूपी के शासन प्रशासन को लेकर के सवाल खड़ा कर रही है, वो पहले पंजाब में किए गए अपने कामों को देखे और इस तरीके से जो माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया, अक्षय देने का काम किया, उस पर भी लोग बड़ा सवाल यहां पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखने को मिल रहा है कि जहां तक अगर हम सपा की भी बात करें, आज अखिलेश यादव ये बोलते हैं कि कानून व्यवस्था नहीं रही है यूपी में, यूपी की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है क्योंकि पुलिस रिमांड में माफिया अतीक अहमद की हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब राजू पाल की हत्या की गई थी या फिर हाल ही में उमेश पाल की हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, तब अखिलेश यादव इस तरीके से सवाल उठाते हुए नजर नहीं आते। तब ये नहीं कहते कि राजू पाल की जिसने हत्या की है या फिर उमेश पाल की जिसने हत्या की है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसको लेकर के भी काफी ज्यादा जनता भड़की हुई थी और अखिलेश पर काफी ज्यादा बरसती हुई नजर आई थी। लोगों का कहना था कि अखिलेश यादव थे जिन्होंने कहीं ना कहीं माफिया अतीक अहमद को संरक्षण देने का काम किया, उन्हीं की पार्टी ने उन्हें टिकट दिया जिसके बाद वो चुनाव लड़ते हैं और बाकायदा सदन तक पहुंचते हैं। ऐसे में किसी माफिया को अगर नेता बनाया है तो वो है सपा की पार्टी और आज सपा पार्टी उठ करके ये नहीं कह सकती कि इस वक्त यूपी में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। आपको बता दें कि हालांकि यूपी में माफिया अतीक अहमद की हत्याकांड को अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस ने बड़ी ही मुस्तैदी के साथ तीनों ही शूटरों को गिरफ्तार किया। उन्होंने सरेंडर किया पुलिस के खौफ की वजह से, सीएम योगी की खौफ की वजह से और इसी के साथ ही बहुत सारे कनेक्शन लगातार इस हत्याकांड से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं और जिन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है उन्होंने एक के बाद एक कई सारे खुलासे इस हत्याकांड को लेकर के किए हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।